हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग मैकेनिक। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग आज की एक्सपायरी में। आप लोगों की एक्सपायरी कैसी गई? ठीक है, हमारी बहुत अच्छी गई है। और मैं बता दूं, जो लोग कल खुश हो रहे थे कि मेरा दो दो लॉस हो गया है, आज आ जाओ, आज आ जाओ। आज मैं आपको ऑर्डर हिस्ट्री भी दिखाऊंगा अभी क्या हुआ है। और पहले देखो, बता रहा हूँ, दिन के आज हमारे दो ट्रेड हुए हैं और दोनों ट्रेड में मतलब उस ट्रेड में पोटेंशियल इतना था कि कैपिटल का इंटू थ्री इतना रिटर्न देने का पोटेंशियल था कैपिटल का। ठीक है, लेकिन हमने उतना नहीं निकाला है। ठीक है, बेसिकली मेरा जितना टारगेट था, हमने वहां पर अपना जितना लगा कि मेरे को बुक कर लेना चाहिए। दोनों ट्रेड में सेम हुआ है। यही चीजें मैं आपको दिखाता हूँ अभी ट्रेड को। पहले देखो, पहला ट्रेड जो हमारा हुआ आज 19,600 पी। ठीक है, 19,600 पी। और ये सारी चीजें हमने टेलीग्राम में भी डिस्कस करी थी। ठीक है, मैं अभी उसके भी स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ आपको। पहले इसको देखो, ये 19,600 सी का चार्ट है, प्रीमियम वाला चार्ट है। और कब हमने उठाया था आज इसको? ठीक है, जब डे हाई से मार्केट आज गिरने लगा ना। और आज का दिन अच्छा है या कोइंसिडेंस बोल लो, मुझे नहीं पता। मैंने जस्ट अपलोड किया है टेलीग्राम पे 10:20 में कि डे हाई के पास है मार्केट, देखो क्या कर रहा है, ध्यान दो। ठीक है, इसको क्लियरली नहीं बोलने के पीछे भी एक रीजन था, मैं उसको बताता हूँ आपको। और जस्ट 2 मिनट बाद 10:22 में मार्केट ऐसे गिरा है और पी के प्रीमियम्स मतलब स्काई रॉकेट हो गए। मतलब मजा ही आ गया। हमने देखो 41 के अराउंड आज यहाँ पर उठाया था, ठीक है, ट्रेड को। और 76 के अराउंड हमने इसको सेल किया है। मैं अभी चार्ट्स में मतलब ऑर्डर हिस्ट्री में ले जाके दिखाऊंगा। लेकिन एक चीज, अब यहाँ से अगर आप गणित आता है तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो कि हमने कितना रिटर्न निकाला होगा यहाँ पर। मैं आज लिटरली बहुत खुश हूँ, क्योंकि कल का जो हमारा ट्रेड था काफी डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन आज मतलब पूरा वसूल लिया हमने मार्केट से। एंड सेकंड ट्रेड देखो, सेकंड ट्रेड था हमारा आज 19,550 का पीई, 19,550 का पीई, जो बेसिकली मैं हीरो जीरो ट्रेड समझ रहा था। और हुआ भी है, अगर इंटू थ्री हो गया आपका कैपिटल तो वो एक बेसिकली एक तरीके से हीरो जीरो ट्रेड ही है, लेकिन हमने उतना बुक नहीं किया। ठीक है, एंटायरली। अभी मैं आऊं तो कहां पर, हाँ, इस पॉइंट पे हमने उसको आखिरी आखिरी में, और इसको भी टेलीग्राम में मतलब कुछ देर पहले ही मैंने टेलीग्राम में यही अपलोड किया था। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्स में। ठीक है, एक मुझे लग रहा है क्योंकि बाइंग में वीकनेस दिख रही थी तो मुझे लग रहा था एक फॉल एक्सपेक्टेड है। ये मैंने क्लियरली अपलोड किया हुआ था, लेकिन एक चीज ये भी डाली थी, सेटअप बनने पे ही ट्रेड करें। आज का जो सुबह का बढ़िया एक फॉल मिला ना, हमने उसको तो कैप्चर किया ही किया। उसके फॉल के बाद जो ये बाइंग आई, बहुत देर की बाइंग, मतलब 2-3 घंटा मान लो, 3 से 4 घंटा का जो है बाइंग आया, वो बहुत वीक था। मतलब इस मतलब आप मान के चलो, ये आधा एक घंटे का फॉल है, आधा घंटा 45 मिनट का फॉल है, 4-5 घंटे की बाइंग है। तो भी जाके इस बाइंग की जो स्ट्रेंथ थी, सॉरी सेलिंग की जो स्ट्रेंथ थी, उसको ये बाइंग 4 घंटे में कवर नहीं कर पाए। इसीलिए मैंने बस उसको एक्सपेक्ट किया था कि यार एक फॉल मुझे लग रहा है कि आ सकता है। ठीक है, और अगर वो फॉल मैं बता रहा हूँ डे लो को तोड़ देता ना आज, वो इतना बड़ा मस्त फॉल दिया होता। और लेकिन वो डे लो को नहीं तोड़ पाया, जहां हमने ट्रेड को कट किया। और देखो इसी के अराउंड हमने यहाँ पर कितना 17 रुपए के आसपास इसको बाई किया था, और यहाँ पे जाके सेल किया, यहाँ पे नहीं। मैं बेसिकली देखो आज क्या हुआ था, मैं बैठा हुआ था हीरो जीरो के चक्कर में। खैर कैपिटल इसका कम था। ठीक है, और हाई हाई देख रहे हो कहाँ, 60 का हाई। 17 में हमने बाई किया, हाई लगाया 60 का। और जब ऐसे में कट करो ना ट्रेड, मतलब ऑलमोस्ट हमने 34 में कट किया ट्रेड को, मतलब दिल दुख जाता है, लिटरली दिल दुख जाता है। लेकिन ठीक है, हमने अगर देखोगे तो 17 में बाई किया, 34 के अराउंड सेल किया, तो कैपिटल डबल तो हो ही गया है। तो ये सारी चीजें अब देखो, रिग्रेट वगैरह रखोगे अंदर तो क्या करना है। अब देखो आज का ये जो मैं बता रहा था, दो ट्रेड हुआ है, 19,600 का पी और 19,500 का पी, दो ट्रेड हुआ है। और बहुत मतलब देखो, क्वांटिटी भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कितने हमने अमाउंट से ट्रेड किया। और अच्छा एक चीज और, अगर आपने मेरा हीरो जीरो सेटअप वाला जो वीडियो है उसको देखा होगा, तो मैंने उसमें आपको एक स्ट्रिक्ट चीजें बोली थी कि मैं थर्सडेज को, स्पेशली थर्सडेज को, एक्सपायरी वाले दिन मैं क्या करता हूं, मैं अपना कैपिटल कर लेता हूं 1/3। ठीक है, अब इसके पीछे ना एक बहुत लॉजिकल रीजन है जो मुझे लगता है, और मैंने नोटिस भी किया, क्योंकि आज इतना ज्यादा थीटा डीके होता है और आपको पता है कि आज प्रीमियम जीरो हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए थीटा डीके बहुत हैवी होता है। इसी चक्कर में क्या करता हूं, जो नॉर्मल जो हमने देखो, कभी भी मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है तो हमारा प्रीमियम गिरता है उस टाइम में। तो वो जो रिट्रेसमेंट थर्सडेज को होता है ना, वो मुझे लगता है कि इंटू थ्री स्ट्रांग होता है नॉर्मल डेज से। तो अगर मेरे को नॉर्मल डेज में 10 रुपए का नुकसान हो रहा है ना, तो वो एक्सपायरी वाले दिन में वो 30 रुपए का नुकसान हो जाता है। तो इस नुकसान की भरपाई के लिए मैं क्या करता हूँ, अपना कैपिटल को 1/3 कर लेता हूँ, ताकि ये 30 रुपए भी नुकसान हो,
मेरे तो क्योंकि मेरा कैपिटल 1/3 है, तो वो ओवरऑल कुल मिला के मेरा 10 रुपए ही नुकसान होता है। मतलब जितना मैं रोज बियर कर रहा हूँ लॉस, उतना ही बियर करूंगा एक्सपायरी वाले दिन भी। उसको काउंटर करने के लिए हमने क्या किया, अपने कैपिटल को 1/3 कर लिया। ठीक है, अब देखो वही बोल रहा हूँ, 40.48 के अराउंड हमने बाई किया है और इतना में सेल किया है। एंड देखो 17 के आसपास हमने बाई किया और 34 में सेल किया। चीजें क्या है ना, देखो बस ये सारी प्योर प्रैक्टिस है और एक व्यू है। आप में से मोस्टली लोग घनश्याम सर की वीडियोस देखते होंगे। ठीक है, मैंने भी अपने स्टार्टिंग डेज में बहुत देखी है, मतलब मैं चार्ट गया था, पूरा वीडियोस चार्ट गया था उनका, इतनी देखी है। ठीक है, तो बहुत सारी लर्निंग उनसे भी मिली है, लेकिन उनकी एक बात जो मैंने पकड़ ली ना, और मैं अक्सर मैं खुद भी यही बोलता हूँ, मैं आप सबको भी यही बोलता हूँ कि आपका व्यू का ही पैसा है, जो सर हमेशा बोलते हैं कि आपके व्यू का ही पैसा है। जब तक आपका व्यू नहीं बनेगा देखो, और आपका व्यू अगर रॉन्ग हुआ तो आपकी एंट्री नहीं होगी। अगर इन केस एंट्री हो गई है तो आपका एसएल लगा होगा, छोटा सा वो एसएल हिट होगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होना है। लेकिन अगर आपका व्यू करेक्ट हुआ तो आपका प्रॉफिट स्काई रॉकेट हो जाएगा। ये कुल मिला के सर यही बोलना चाहते हैं, और मैं भी यही बोलता हूं आपको, व्यू का ही पैसा है। अब मेरे दोनों ट्रेड्स में मेरा व्यू था डे हाई से मार्केट गिर सकता है, या मतलब उसको अभी चार्ट में ले जाके दिखाऊंगा अभी आपको कि मेरा व्यू वहां पर कैसे बना। एंड देन सेकंड चीज, जो सेकंड ट्रेड बना उसमें भी यही व्यू था कि मार्केट, क्योंकि बाइंग का वीकनेस दिख रहा है मेरे को 4 घंटे का, तो एक एक मतलब एक जो फॉल है वो एक्सपेक्टेड था मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर वो फॉल नहीं आता, अगर मेरा सेटअप नहीं बनता, तो मैं ट्रेड नहीं करता। लेकिन सेटअप बना, हमने ट्रेड किया और हमको प्रॉफिट हुआ। कुल मिला के यही चक्कर था। अभी चलते हैं हम लोग चार्ट पे और वहां पर अच्छे से समझते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अच्छा, ये देखो, ये है निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम वाला चार्ट। ठीक है, अब इसी की मैं बात कर रहा था। आप ये देखो, आधे घंटे का फॉल है। ठीक है, मात्र मैं बता रहा हूँ, ये 100 पॉइंट का तो फॉल है ही, लेकिन इस 100 पॉइंट के जो आधा घंटा 30 मिनट का जो ये फॉल आया, ठीक है, ये अगर देखोगे तो 15-15 मिनट के दो कैंडल्स हैं। अब इस आधे घंटे की सेलिंग में मात्र 4 मिनट में ही हमको 70 पॉइंट का फॉल मिल गया था। ये टोटल आधे घंटे में ऑलमोस्ट 100 पॉइंट या 110 पॉइंट के आसपास मार्केट फॉल हुआ है आधे घंटे में। अब उस 30 मिनट में मात्र 4 मिनट में ही मार्केट है 70 पॉइंट का फॉल ले लिया था। मतलब सोचो कितना बड़ा यहाँ पर 4 कैंडल्स में फॉल आया होगा, 4 कैंडल में 70 पॉइंट गिर गया, मतलब कितना जोर से प्रीमियम भी वहां पर बढ़े होंगे। ठीक है, और क्या होता है पता है, मैं एक चीज बोलूंगा, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस होता है न्यूज वाले डे को ट्रेड करना। ठीक है, आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट धीरे धीरे पंप करने लगा। ठीक है, सबको क्या लगा कि ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, रेपो रेट्स जो भी था, वो कांस्टेंट है, ना बढ़ाया गया ना गिराया गया। ठीक है, मार्केट पॉजिटिव है करके धीरे धीरे उसको बढ़ाया गया। ठीक है, मार्केट को। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, सडनली यहां पर डे हाई के पास से ही मार्केट क्या करने लगा, ये हो गया जोरदार फॉल। मतलब यहां पर एक बड़ी कैंडल बनी है ग्रीन की। ठीक है, जिसको देख के ना मैं बोला ना, रिटेल ट्रेडर्स का लार टपकने लगता है, मुंह से पानी टपकने लगता है, ऐसे कैंडल्स बने थे। 1 मिनट में चलेंगे, देखेंगे। और सेम टाइम, इस टाइम पे बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, अपना डे हाई तोड़ के ऊपर निकल गया था। ठीक है, और यहां पर डे हाई के ऊपर ट्रैप बना के वो गिरा है। मतलब बेहतरीन हुआ है आज का मार्केट, सच में मजेदार था बहुत। मार्केट देखो यहां से ओपन हुआ है इस पॉइंट पे, और ये जाके डे हाई के पास में करने लगा नखरा। अब देखो कितना अच्छा चीज हुआ है, और कितना अच्छा नहीं बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा कितना इजी हुआ है। और इस चीज को मैंने कल ही, अगर आप कल की वीडियोस देखे होगे, कल का अगर आपने ट्रैप वाला वीडियो देखा होगा, तो उसमें ट्रैप के ना मैंने दो कंडीशन बताए थे। हालांकि ये ट्रैप नहीं है, लेकिन वैसा ही पैटर्न बना है। ट्रैप का मैंने क्या पैटर्न बताया था कि एक एक स्विंग आता है पहले। ठीक है, ये यहाँ पर स्लो बाइंग आए, मतलब सॉरी स्लो सेलिंग आता है। एंड देन सेकंड स्विंग जो आता है ना, ये वीकनेस आता है, और इस हाई के, या तो इस हाई के जाएगा, इस हाई को तोड़ नहीं पाएगा, या तो इस हाई तक भी नहीं पहुंच पाता, मार्केट यहाँ से गिरता है, और देन ये ट्रैप बना के मार्केट अच्छा फॉल लेता है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये जो सेम कंडीशन था, आज वो ट्रैप पे नहीं बना, डे हाई पे बन गया। वही चीज आप देखो, मैं ये बोला था ना, एक बड़ा कैंडल जिसको देख के रिटेल बायर्स के मुंह से पानी टपकने लगता है, अब यही है वो कैंडल। हो सकता है यहां से किसी ने पुट सेल भी किया होगा। ठीक है, सेलर्स ने पुट सेल भी किया होगा यहाँ पर। तो सोचो ऑप्शन, मतलब जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो कितने जोर से ट्रैप होंगे यहाँ पर। अब वही सेम चीज देखो, वीकनेस सा सेलिंग, एंड देन इसके बाद की बाइंग। अब कहाँ गया बाइंग, यहां से जो बाइंग आया, अब देखो 10 बजे पॉलिसी आई है। ठीक है, ये 5 मिनट में मार्केट यहां से यहां पहुंच गया। ऑलमोस्ट देखो तो यहां से यहां 50 पॉइंट के आसपास का यहाँ पर स्पाइक ले लिया 5 मिनट में। अब इसको समझते जाओ, यहाँ पर क्या दे रहा है मार्केट मैसेज, लोगों को क्या मैसेज दे रहा है कि ठीक है, वो जो पॉलिसी आई आरबीआई के थ्रू, जो पॉलिसी आई, उसकी उसका जो इम्पैक्ट पड़ा वो पॉजिटिव इम्पैक्ट था। मार्केट क्या कर रहा है, धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पर क्या हुआ, ये देखो यहाँ, एंड देन अब बाइंग में फुस
अब बाइंग की हवा निकल गई यहाँ पर। यही पॉइंट होता है समझने के लिए कि यार कैसे मार्केट फंसा रहा है, यहाँ पर फंसा लिया है। अब इनको पता एक तो लॉजिकली आप ये बताओ मुझे, एसएल लगाओगे कहाँ अगर आपने यहाँ पर बाइंग किया, ठीक है। इन केस अगर आपने यहाँ पर बाइंग किया तो आप कहाँ लगाओगे, एसएल यहाँ लगाओगे, 50 पॉइंट नीचे एसएल लगाओगे। तो ये होता है फंडामेंटल्स आपके रॉन्ग। अब यहाँ पर बीच में कहीं लगाओगे तो बेसिकली वो हिट ही होना है, क्योंकि उसके पहले तो मार्केट रुकेगा नहीं कहीं। क्या हुआ है देखो, ये अगेन मार्केट नीचे आया, फिर से जाने की कोशिश किया, फिर से उसको रिजेक्शन मिला यहाँ से, एंड देन इसके टूटते हमने यहाँ पर ही अपना क्या किया था, ट्रेड को प्लेस किया है, और कितना बढ़िया फॉल मिला है। और मैंने देखो ये पूरा पकड़ा भी नहीं, मात्र 3 कैंडल में यहाँ पर एंट्री हुई है। ये यहाँ पर कहीं पर मैंने अपना क्या किया, ट्रेड को कट कर लिया। क्यों? क्योंकि ना ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर से कितना पॉइंट 40 बोलता हूँ 45 से 50 पॉइंट के आसपास का यहाँ पर कैप्चर कर लिया था, और बहुत अच्छा रिटर्न निकला, बहुत अच्छा। मार्केट ना फंसाता है, न्यूज वाले दिन तो बहुत ज्यादा फंसाता है, और ये डे हाई से गिरना ये नॉर्मल है। हमने ऐसे ट्रेड्स कितने बार पकड़े। देखो क्या होता है, दो टाइप से ट्रेड यहाँ पर क्या होता है, डे हाई से मार्केट गिरता है, या तो डे हाई के ऊपर से गिरेगा, या तो डे हाई से ही गिरने लगेगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में, और देखो उसमें दिखाता हूं आपको कि कैसे वो डे हाई के ऊपर का ट्रैप बना के कैसे गिर रहा है। अब ये देखो यहाँ पर बैंक निफ्टी यहाँ पर नखरा कर रहा है, सेम चीज इसमें भी वही 10 बजे के आसपास एक बढ़िया सा आया पुश। अब मार्केट अपने डे हाई तोड़ के ऊपर चला गया, ठीक है। अगेन यहाँ से फिर पुश आया, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट नीचे आया, अभी भी ठीक है, यहां तक भी ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस, एंड देन मार्केट अपना हाई नहीं तोड़ पाया। हालांकि इसमें हमने ट्रेड नहीं किया, हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं किया है। वही चीज बोल रहा हूँ ना, कैसे मार्केट फंसा रहा है, देख रहे हो, समझ रहे हो। बाइंग मतलब रिटेल ट्रेडर्स को दिखाया गया कि बाइंग आ रही है, एंड देन सबकी पोजीशन यहाँ पर बनवाई गई। अब सोचो डे हाई के ऊपर बैंक निफ्टी में, जबकि मैं ये बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी में ज्यादा ट्रेडर्स हैं, ऑप्शन ट्रेडर्स की संख्या बैंक निफ्टी में ज्यादा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो डे हाई के ऊपर कितने सारे लोगों ने यार, कितने मतलब मैं सोचता हूँ ना तो ऐसे लगता है बेचारों का कितना जोर से ऐसे हुआ हुआ। इस कैंडल पे जो प्रीमियम डीके हुए हैं इस एक कैंडल में, मतलब दर्द है वो, मैं बता रहा हूँ। और देखो मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर प्रॉफिट किया है इस पॉइंट पे। अगर यहाँ पर ही ट्रेड करते रहते तो डे हाई का ट्रैप हम लोग यहाँ से पकड़ सकते थे, और देखो इसमें भी कितना अच्छा फॉलो है। तो दो टाइप के ट्रेड्स बता कैसा, एक तो यहाँ पर डे हाई के ऊपर का ट्रैप बन जाता है, या तो क्या करेगा, और सेम ऐसे ही डे लो से भी होता है, ठीक है, ध्यान रखना, सेम डे लो से भी होता है। डे हाई और डे लो दोनों में दो टाइप के ट्रेड्स बनते हैं यहाँ पर। सुबह सुबह मॉर्निंग का मेरा मेजरली मतलब मैं बता रहा हूँ, मॉर्निंग का अगर मेरा कभी भी ट्रेड बन रहा है तो या तो डे हाई में बनता है या डे लो में बनता है सबसे पहला ट्रेड। और वो भी किस केस में, या तो मार्केट डे हाई के ऊपर का ट्रैप बना के गिरेगा तब, या तो डे हाई से गिरने लगेगा, वीकनेस दिखता है, मैं तब ट्रेड करता हूँ। सेम वही कंडीशन, डे लो के नीचे का ट्रैप बनाएगा तो हम अपोजिट ऊपर के लिए ट्रेड करते हैं, या डे लो से मार्केट बिना ट्रैप बनाए वहीं से ही अगर ऊपर चढ़ने लगता है तो हम लोग वहां पर फिर क्या करते हैं, वीकनेस देखते हैं सेलिंग की, और बाइंग का स्ट्रेंथ देखते हुए हम वहां पर ट्रेड करते हैं। ये हमारा पहला ट्रेड हुआ। अब उसके बाद देखो यहां पर से मार्केट गिर के, मैं तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि मार्केट इतनी जल्दी 50 पॉइंट के अराउंड, मतलब तुरंत ही 50 पॉइंट रिकवरी भी हो गई मार्केट की। उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज। अब इसी पॉइंट के अराउंड हमने मार्केट को, मतलब मैंने टेलीग्राम पे यही पोस्ट डाला हुआ था कि देखो क्या हो रहा है, सेलिंग आ गई अच्छी, लेकिन बाइंग है। तो अब यहां पर से आपको 1 मिनट चार्ट में वो चीज समझ नहीं आएगा। यहाँ पर दिख तो रहा है, यहाँ पर देखोगे आप तो बाइंग में भी स्ट्रेंथ दिख रही, सेलिंग आया लेकिन धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाए पड़ा। यहाँ पर से आपको स्ट्रेंथ वीकनेस नहीं समझ में आएगा, आपको वो समझ में आ जाएगा 15 मिनट के चार्ट से। मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ आपको, अगर किसी के मन में क्वेरी होगा। यहाँ पर मार्केट ये फॉल, ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है। अब देखो यहाँ पर ये मार्केट का फॉल, ये तो रिकवरी आई जो 50 पॉइंट की जो मैं बोल रहा था तुरंत आ गई, एंड देन मार्केट यहाँ से धीरे धीरे गिर रहा है, मतलब ये वीकनेस दिखा रहा है, स्ट्रेंथ बाइंग में वीकनेस। मतलब इतने देर हो गए इसको, देखो आधा 1 घंटे का फॉल, 3 घंटे की बाइंग इस हाई तक भी नहीं पहुंच पाई, मतलब उसको टक्कर भी नहीं दे पा रही है। यही बोल रहा हूँ ना, स्ट्रेंथ वीकनेस खेल है ये। एंड देन यहाँ पर से हम लोग इसी को मैंने लिखा, मतलब टेलीग्राम में डाला था कि मैं एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फॉल, जिसको मार्केट ने दिया भी है 50 पॉइंट का, लेकिन थोड़ा सा लेट हुए वहां पर हम लोग। अच्छा, लेकिन उससे पहले हम लोग चलते हैं मेरे टेलीग्राम में, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है यार। मैं इतना खुश हूँ क्योंकि मतलब टाइमिंग में मतलब मजा ही आ गया। देखो 10:20 में मैंने इसको डाला है। क्या डाल रहा हूँ कि निफ्टी में कल का जो डे हाई है वहां पे ध्यान देना मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है। वही हो रहा था। देखो अब यहाँ पर ना एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से ये कर सकता है, ये तो मेरे को भी नहीं पता था, ठीक है। एक चीज क्या समझ में आ गया था कि बैंक निफ्टी जो है वो डे हाई के ऊपर निकल गया,
ठीक है, वहां अब इतना तुरंत फॉल हो जाएगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन क्योंकि देखो मॉनेटरी पॉलिसी आई है और बाइंग दिखाया गया है, कहीं ना कहीं ये मेरे दिमाग में था कि इनको ट्रैप करके मार्केट गिरा देगा, लेकिन इतना जल्दी गिराएगा इसका मेरे को अंदाजा बिल्कुल नहीं था। इसीलिए मैंने उस चीज को क्लियरली नहीं डाला था कि यहाँ पर ट्रैप कर रहा है या क्या कर रहा है, लेकिन बस ये था कि वहां पर मेरी नजर जरूर बनी हुई थी कि क्या कर रहा है वहां पर निफ्टी में मार्केट, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो डिहाई के ऊपर निकल गया, बैंक निफ्टी में इतनी स्ट्रेंथ से डिहाई के ऊपर निकल गया, लेकिन निफ्टी में डिहाई की ओर नहीं तोड़ पा रहा था। तो जब ये ट्रैप बनना स्टार्ट हुआ ना वहां पर बड़ा कैंडल के बाद, बस वहां पर था मेरे को जो समझ में आया, और उसी पॉइंट में मैंने डाला था यही चीज, ये देखो 10:20 में कि निफ्टी में कल का जो डे हाई है वहां पे ध्यान देना मार्केट क्या कर रहा है। और उसके बाद देख रहे इसको कहते हैं टाइमिंग, मतलब मार्केट क्या तो गिरा है, मतलब मजा ही आ गया। अब इसको देखना, ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पे, और मैं क्या डाल रहा हूँ यहाँ पर, I am expecting further fall in both indices through my analysis. Please don't trade randomly. Wait for your setup to form. ठीक है, सिंपल है ये चीजें। और देखो कहां पर पहुंचा था, वही चीज जो मैं बता रहा था ना आपको कि मार्केट क्या कर रहा था यहाँ पर, ये रहा, देखो मार्केट वही कर रहा था इस पॉइंट पे, इसमें भी, और बैंक निफ्टी में ये वाला पॉइंट, ये अपना लो को होल्ड कर रहा था, मतलब सॉरी सपोर्ट को होल्ड कर रहा था, और निफ्टी में इस ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है मार्केट। और देखोगे इसके कुछ देर बाद एक यहाँ पर ऐसा बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है जो कि एक्सपेक्टेड था ट्रैप, एंड देन उसके बाद मार्केट यहाँ से बड़ा सा फॉल, सेम यहाँ से मार्केट बैंक निफ्टी में बड़ा सा फॉल। तो ये चीजें कैसे समझ में आई, मैंने उसको कैसे एंटिसिपेट किया, सिंपल है, वही जो मैं आपको बताया कि इस फॉल को देखते हुए और इस बाइंग की वीकनेस को देखते हुए मैंने उसको एंटिसिपेट किया था कि मार्केट क्या और एक फॉल ले सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज और बता दूं, यही सेम चीज ऐसे ही मैंने कल भी एंटिसिपेट किया था, इसी चीज को ऐसे ही कि मार्केट फिर से यही सेम चीज मेरे को लग रहा था कल भी कर जाएगा, लेकिन कल क्या हुआ, कल मार्केट हम ऊपर निकल गया था और हमारा 2 एसएल हुआ था। तो ये चीज ध्यान रखने वाली यहाँ पर से ये है कि कभी भी ऐसे मत सोचना कि 100% ही सारी चीजें होंगी, आप भी रॉन्ग हो सकते हो, जैसे हमने कल हुआ, मतलब जैसे कल हम हुए थे। अच्छा अब देखो दूसरा ट्रेड जो हुआ हमारा, यहाँ पर फिर से वही, यार ये ट्रायंगल वाला चक्कर ना, मतलब इतना एक तो इजी है, और अगर आपने प्राइस एक्शन सीरीज देखा होगा तो आपको कितने, मतलब मैं और बोल बोल के थक गया कि भाई उसको एक बार देख लो। अगर आपने नहीं देखा है, जिन्होंने देख लिया हो तो अच्छी बात है, आपका दिमाग खुल गया होगा, लेकिन वो 5 एपिसोड जिन्होंने नहीं देखा है ना, एक बार बस समय निकाल के देख लो, मतलब दिमाग ऐसा खुलेगा ना, जैसे ढक्कन की तरह खुल जाएगा, जैसे शॉटगन पड़ता है तो खुलता है ना, बस वैसे ही खुल जाएगा दिमाग। ये चीजें तो मतलब इसको कितने आराम से मैंने उसमें एक्सप्लेन की हुई है इसी चीज को। और मेरे ख्याल से कल है, कल ही की बात है क्या, ये जो हमने, हाँ कल ही की बात है, मार्केट का मैंने यही बताया था ना कल कि एक फॉल होता है, एंड देन मार्केट अगर यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है, तो असेंडिंग ट्रायंगल से हमको क्या समझ में आता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि असेंडिंग ट्रायंगल का जो एक्सपेक्टेड जो ब्रेकआउट होता है वो ऊपर की साइड होता है असेंडिंग ट्रायंगल का। लेकिन मार्केट अगर पीछे से अगर नीचे गिर के आ रहा हो तो असेंडिंग ट्रायंगल में क्या करता है, ट्रैप बना के नीचे गिर जाता है, जो कि आज हुआ है सेम। और ये चीज आप, विश्वास नहीं हो रहा है ना, कल की वीडियो जाके देखो, ये सेम चीजें मैंने एक्सप्लेन की और सेम आज हो भी गया। ठीक है, तो मेरे को पता नहीं था आज होगा, लेकिन हुआ ना, क्योंकि हमने इस चीज को एनालाइज किया यार इतने दिन से, कि इतने दिन से ट्रेड कर रहे हैं तो ऐसे ही थोड़ी है। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, थोड़ा सा लेट कैसे हो गए हम लोग, बेसिकली ना मेरा यहाँ पर बाइंग वाला सेटअप बन रहा था, लेकिन बनने में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। देखो मैंने कल भी एक चीज बताई थी ना कि 2 टाइप का ट्रैप बनता है जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ, पहला ट्रैप बाइंग, और जो सेकंड स्विंग आता है ये इसके ऊपर नहीं जा पाता। ठीक है, प्लस यहाँ पर वीकनेस भी दिखता रहता है, फिर मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन वगैरह बना के यहाँ सेल कर देता हूँ। पहला ये, दूसरा ट्रैप कैसे बनता है, ऊपर गया इसी एक पॉइंट पे होल्ड करता रहता है, मतलब एक रेंज बना लेता है कुछ देर तक, और उसके बाद टूटते ही मैं यहाँ पर ट्रेड करता हूँ। आज क्या हुआ, ये फर्स्ट वाला कंडीशन हो रहा था, अभी देखो स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, वीक सेलिंग आई, अब वीक बाइंग आने लगी। अब मैं बैठा हूं कि इस हाई को मार्केट ना तोड़े। अब मेरा गड़बड़ाया कहाँ, इस एक ग्रीन कैंडल के कारण मेरा ट्रेड यहाँ पर गड़बड़ हुआ, मतलब मेरे को लेट एंट्री हुआ, नहीं तो मैं बैठा हुआ था जस्ट यहाँ पर कि तुरंत ये ट्रेंड लाइन के टूटते यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना के बैठा हूँ, इस ऐसा कि मार्केट यहाँ से टूटेगा और मैं यहाँ पर तुरंत एंट्री लूंगा छोटा सा एसएल ये, लेकिन इस एक ग्रीन कैंडल ने पूरा ट्रेड बेकार कर दिया। क्या होता है ना, देखो हालांकि देखो यहाँ पर ललचा के मार्केट गिरा है, लेकिन मैं वो चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं क्या सोच रहा था कि मार्केट यहीं से डायरेक्टली गिरेगा, इस एक कैंडल ने जो कि इसका हाई को तोड़ा ना, तो मेरा यहाँ पर थोड़ा ट्रेडिंग गड़बड़ाया। क्यों, क्योंकि देखो ये एक पैटर्न बना रहा है, क्या पैटर्न बना रहा है, हायर हाइस हायर लोस, इसीलिए ये जब तक ये हाई नहीं टूटता रहता है ना, मैं कॉन्फिडेंट बैठा रहता हूँ कि मार्केट फॉल हो सकता है, जो कि फर्स्ट ट्रेड में हमने किया भी सेम चीज। अब यहाँ पर गड़बड़ यही हुआ ना कि मार्केट ने हाई तोड़ा, और उसके बाद फिर हमारी एंट्री कहाँ बनी, जब यहाँ से मार्केट नीचे आया। अब इस पॉइंट पे चलो मैं सोच रहा हूँ कि फिर से हो सकता है मार्केट, अब ये सेटअप बना है मेरा वाला, जो ये वाला जो सेटअप है ना डबल टॉप वाला,
वो जो ट्रैप का डबल टॉप है, ठीक है, नॉर्मल वाला नहीं। ये मार्केट नीचे आए, यहाँ पर से सपोर्ट लेगा, हो सकता है धीरे धीरे यहाँ कहीं जाए। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस पॉइंट से, वही मैं फिर से एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मार्केट देखो यहीं से टूट गया, इतने से ही टूटा। तो इसके लो टूटते ही ना, इस पॉइंट में हमने वही 17 रुपए का जो हमने बाई किया था ना, इसी पॉइंट पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। तो देखो अब यहाँ पर और कैपिटल में और कम कर लिया था, यहाँ पर इस पॉइंट पे मेरा कैपिटल और कम, मतलब फर्स्ट ट्रेड का भी आधा, मतलब जो मेरा ओरिजिनल कैपिटल है जो मैं नॉर्मल डेज में करता हूं उसका 1/6 इतने कैपिटल से मैं कर रहा हूं यहाँ पर ट्रेड। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूं कि मेरा अगर एसएल भी हो तो छोटा सा एसएल हो, प्लस मैं सुबह जो प्रॉफिट किया उसको नहीं देना चाह रहा हूँ मार्केट को वापस। ठीक है, समझते जाना, ये सब बहुत रिस्क मैनेजमेंट वाली चीजें यार, इस सबको सीखना बहुत जरूरी है आप लोगों को। और उसके बाद हमने कहाँ पर, अच्छा ये इसमें सबसे मजेदार पार्ट क्या है पता है? हमारा एग्जिट। ठीक है, हमारा एग्जिट कहाँ हुआ है? यहाँ पर, मतलब यहाँ एंट्री बनी है, कहाँ? यहाँ पर एंट्री बनी है और एग्जिट यहाँ पर किए, मतलब इतना पॉइंट दूर में एग्जिट किए। और मतलब थीटा डी के इस 3 कैंडल में इतना ज्यादा हो गया, मतलब यहाँ पहुंच गया थीटा डी के चार्ट में, प्रीमियम चार्ट में थीटा डी के इतना ऊपर पहुंच गया, इतना बेकार मतलब हुआ है थीटा डी के। इसीलिए मैं बोल रहा था कि भैया कैपिटल को थोड़ा संभाल के यूज किया करो एक्सपायरीज में। सबका ऐसा क्या है, लाट टपकता रहता है एक्सपायरी देख के, लेकिन कोई रिस्क मैनेजमेंट करता नहीं, इसीलिए तो लॉस करते हो फिर। अब यहाँ पर ट्रेड कट करने के पीछे का रीजन क्या था पता है? देखो मैं क्या सोच रहा हूँ, मार्केट अगर इन केस डे लो को तोड़ देता है, मेरा आज यही था कि देखो फिर से फॉल हो रहा है, डे लो अगर इन केस टूट जाता है तो मार्केट मस्त फॉल लेगा। क्योंकि डे कौन सा था? 19,500 का ये लेवल था, जो कि अच्छा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। ये टूटता, यहाँ पर बहुत सारा पोजिशन बना हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग ऐसा होता है ना, लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं पता होगा तो जो शॉर्ट कवरिंग होता है उसका जस्ट उल्टा अगर दूसरे डायरेक्शन में हो रहा है उसको लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ होता ना, मतलब प्रीमियम कहाँ से कहाँ पहुंच गया होता, इतना ज्यादा प्रीमियम बढ़ हो सकता था, वो 17 का प्रीमियम मेरा 4-5 गुना बढ़ जाता। इतना मैं इसी एक्सपेक्टेशन में बैठा हुआ था कि मार्केट गिरेगा, लेकिन डे लो को नहीं तोड़ पाया। मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी फिर पैटर्न बन रहा था। क्या पैटर्न बन रहा है? यहाँ से गिरा, लोअर हाइस लोअर लोस, लोअर हाइस लोअर लोस, लोअर हाइस लोअर लोस। ये तो मतलब डे हाई, ये तो मतलब एक्सपेक्टेड था कि डे, मतलब जो डे लो है, क्योंकि इस लेवल पे मार्केट 19,500 में पहले सुबह भी आया एक बार। ठीक है, तो इस पॉइंट में रेजिस्टेंस मिले, मतलब सपोर्ट मिलेगा ये तो पता था, लेकिन मैं नहीं चाह रहा था कि ये हाई टूटे, ये वाला जो पुराना स्विंग है वो हाई टूटे। मैं सोच रहा था यहाँ कुछ देर कंसोलिडेट करके तोड़ देता यार, लेकिन क्या किया इसने, इस लेवल को तोड़ा और हमने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक किया। और ठीक है, एज एक्सपेक्टेड जैसा सोचते हैं हम लोग हमेशा वैसा नहीं मिलता, लेकिन काफी अच्छा हमने प्रॉफिट कर लिया। अगर आप सोचो 40 का प्रीमियम है, वो 100, मतलब जो हमने बाई किया वो 120 तक गया है, लेकिन हमने यहाँ पर कितना 676 के अराउंड बाई इसको अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था। दूसरा 17 का जो किए हैं वो 60 में गया है। मतलब आप ट्रेड की पोटेंशियल को देखो, मार्केट कहाँ तक गया है, लेकिन हमारा पोटेंशियल कहाँ है? हमने जहां पर ट्रेड को कट किया, ये हमारा पोटेंशियल है और ये मार्केट का पोटेंशियल है। तो हम, मैं अक्सर ये बोलता हूँ ना कि बहती गंगा में हाथ धोना हम लोग को। बड़े ट्रेडर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जैसा मूव खेल रहे हैं उस मूव को समझ जाओगे कि क्या करना चाह रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो उस बहती गंगा में आप घुस के ना अपना छोटा मोटा हिस्सा वहां से निकाल सकते हो, जो हम निकाल रहे हैं रोज धीरे धीरे। देखो अब आज का ट्रेड देखो, कल का हमारा जो 2 लॉस हुआ था वो दोनों को कवर कर गया। ठीक है, तो ऐसे है, मतलब लॉस हो गया तो ऐसे पगला नहीं जाना है कि यार लॉस हो गया, लॉस हो गया, उल्टे सीधे ट्रेड लेके उसको कवर करने के चक्कर में। हो जाएगा, स्टेबल रखोगे दिमाग को तो सब चीज हो जाएगा। और आज का ये जो डे था ना, ये मेरे ख्याल से मेरा वन ऑफ द बेस्ट एक आज का डे था ये, मतलब क्योंकि परसेंटेज वाइज देखो तो हमने बहुत अच्छा रिटर्न निकाला आज दोनों ट्रेड में मिला के। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।